औरत ने अपने कपड़े उतारे और धीरे धीरे एक कब्र में घुस गई। वह सावधानी से लाश के बगल में लेट गई और अपने छोटे भाई से कहा कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे बंद कर दे। जैसे ही आखिरी लकड़ी का टुकड़ा भी ताबूत पर रखा गया, पूरा मकबरा अंधेरे में डूब गया। अन्ना ने तुरंत अपना कैमरा निकाला, क्योंकि वो यहाँ एक भयानक कहानी की सच्चाई को साबित करने आई थी। कहते हैं, अगर किसी इंसान ने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हो और उसे उसका दंड ना मिला हो, तो उसकी आत्मा और शरीर को मौत के बाद उसी कब्र में दर्दनाक सजा दी जाती है। और इस कब्र का मालिक कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक गुनहगार था, जिसकी मौत भी उसकी सजा नहीं थी। अन्ना खुद उस कब्र में गई थी ताकि अपने शरीर और कैमरे से इस डरावनी सजा की सच्चाई साबित करे, लेकिन चीजें उसकी प्लानिंग के बिल्कुल बाहर निकल गई। कई घंटे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कब्र के अंदर की हवा धीरे धीरे कम होने लगी। अन्ना घबरा गई। उसने बाहर खड़े अपने भाई को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ शक हुआ और वो हवा आने वाले छोटे से छेद की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। अभी एक जहरीला सांप कब्र में घुसा, लेकिन अन्ना को छोड़ते हुए सीधे उस लाश के शरीर में घुस गया। अचानक मरे हुए इंसान का शरीर बैठ गया। उसका चेहरा पीड़ा से तड़प रहा था और गले से अजीब और डरावनी आवाजें निकलने लगीं। अंधेरे में एक भयानक हाथ उभरा और बार बार उस लाश के चेहरे पर वार करने लगा। चेहरा सड़ चुका था, खून और काले मवाद चारों तरफ फैल गई। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो ये कि लाश का चेहरा हर बार फिर से ठीक हो जाता और फिर से तोड़ दिया जाता। बार बार दर्द और फिर से वही सब। फिर वो सांप जो अभी शरीर में गया था, अब उस इंसान के मुंह से बाहर निकलने लगा। अन्ना ये सब देख रही थी। उसके होश उड़ चुके थे, लेकिन ये अंत नहीं था। उसने देखा कि लाश को कितनी बार टुकड़ों में तोड़ा गया। उसका शरीर जैसे किसी दैवीय सजा का शिकार बन चुका हो। अन्ना डर से कांपती रही, बार बार माफी मांगती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसे माफ कर दिया जाए। आखिरकार उसका भाई आया और उसने ताबूत खोल दिया। अन्ना बच गई थी,